नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। हम सभी लोग फिर से अगले क्लास में जुड़ चुके हैं। तो चलिए आगे की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। क्या पढ़ाई कर रहे थे? क्लास 10th चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.3, ठीक ना। इससे पीछे क्लास में हम लोग ये पढ़ाई कर रहे थे। उसमें क्या पढ़ रहे थे? प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि पढ़ रहे थे सर? प्रतिस्थापन विधि। देखिए क्लास 10 में प्रश्नावली 3.3 में जो है पूरा का पूरा प्रतिस्थापन विधि दिया गया है, ठीक ना। इससे पहले ग्राफीय विधि और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग जो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन का 5 पार्ट हम लोग कर चुके थे, एक पार्ट छूट गया था, उसको हम लोग पहले हल कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो ठीक है, तो कौन विधि से हल करना है सर? प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, इसको हम लोग सीधा कैसे करेंगे? तो सीधा कर लेते हैं। देखिए पहले तो देखिए यहाँ पे जो पहला जो ये समीकरण दिया और ये दूसरा दिया हुआ है, ये समीकरण सॉरी इसमें इधर इधर लिख देते हैं। ये पहला और ये दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर कैसे करेंगे, 2 3 का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। 2 तिया 6, 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6 और 5 दूना 10y बराबर -2 हो जाएगा कि नहीं? आराम से हो जाएगा। भिन्न का जोड़ घटाव है सर, आराम से कीजिए, आराम से हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको बोलते हैं। यहाँ नीचे में कुछ नहीं दिया, लिख दीजिए इसको इधर से और इसको इधर से गुना कर दीजिए। तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना -12, समीकरण 1 हो गया, काम खत्म। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है सर? यहाँ पे भी सॉरी गड़बड़ तो नहीं हो गया कहीं? ठीक है ना, यहाँ पे 2 है सर, यहाँ पे 2 है। ये पहला समीकरण। तो इसको तीसरा नहीं कर देना है, पहला समीकरण है उसको सिर्फ थोड़ा सा आसान किया है। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण में भी देखिए 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 दूना 6, 2 गुना x करेंगे तो 2x प्लस 2 तिया 6 और 3 गुना y करेंगे तो 3y बराबर 13/6। देखिए दोनों साइड बराबर बराबर है, इसको काट देते हैं, ठीक है ना। ये समीकरण दूसरा। तो समीकरण दूसरा क्या निकला? 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ सुथरा में लिख देते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण दूसरा। तो पहला और दूसरा में अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे? एक का x का वैल्यू निकाल लीजिए। दूसरा वाला थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो चलिए हम लोग इसी का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना है सर? 13 है। तो 2x बराबर क्या लिखेंगे सर? बराबर 13 माइनस 3y। और यहाँ x बराबर 13 माइनस 3y बटे क्या हो जाएगा? 2। तो अब क्या करते थे? x का मान, मतलब जो x बराबर वैल्यू निकला, x का मान हम लोग कहाँ रखते थे? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 यहाँ है, देखिए, ठीक ना। इसको आसान जो किया थोड़ा सा, तो ये वाला है समीकरण 1। तो 9x माइनस 10y बराबर -12। तो 9x माइनस 10y बराबर क्या है? -12। तो 9 की जगह पे 9 लिख दीजिए, x के जगह पे ये जो वैल्यू निकाले हैं उतना रख देंगे हम लोग। तो चलिए रख दीजिए मान। तो यहाँ 9x की जगह पे 13 माइनस 3y बटे क्या हो जाएगा सर? 2। अब माइनस 10y बराबर क्या? -12। समझ में आ रहा है? ठीक ना, बहुत आसान है। अब इसको हल कर लीजिए। 13 17 से माइनस 9 तिया कितना? 27 y बटे 2 माइनस 10y बराबर देखिए -12। अभी बेसिक कैलकुलेशन बस आसान होना चाहिए। अब देखिए फिर माइनस आ गया, इसका मतलब फिर आपको जो है जोड़ घटाव करना पड़ेगा। जोड़ घटाव वाला एकदम नियम लगाइए। तो 2 1 का लघुत्तम सर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से देखिए ये तो सेम उतर जाएगा, क्यों? इसका लॉस तो एकदम सेम हो गया, काम खत्म। तो 117 माइनस 27 y। अब माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस 1 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 10 दूना 20, 20y बराबर क्या हो जाएगा सर? -12। अब यहाँ पे देखिए माइनस 20 हुआ, माइनस 27 हुआ, दोनों माइनस में है तो दोनों को ऐड करते हैं, मतलब दोनों को जोड़ते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो 117 माइनस क्या हो जाएगा? 47 हुआ बट 2 बराबर -12। अब इसके नीचे में भी 1 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, मतलब कोना कोनी गुना कर दीजिए। अब देखिए 117 माइनस 47 हुआ बराबर -12 दूना क्या हो जाएगा? -24। अब यहाँ इसको इधर हल कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखिए 117 है अंक में, तो ये दोनों अंक वाला को एक साइड कर देते हैं। तो इधर क्या बच जाएगा सर? -27 47 y बराबर -24 -24। 117 को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -117 -117। तो देखिए -47 y बराबर, दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ दीजिए। 7 4 11 का 1, 2 1 3 1 4 1, दोनों को माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। y बराबर देखिए 141 बटा क्या हो जाएगा? 47। अगर इसको इससे भाग देते हैं, अगर इसमें इससे भाग देते हैं
तो देखिए 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मतलब 3 से अगर गुना करें तो 47 गुना देखिए 3, 7 या 21 का 1, 4 या 12, 2 14, 141 हो जाता है। इसका मतलब 3 बार में ये सर कट जाता है, तो काट दीजिए सर 3। तो y बराबर क्या आ गया सर, y बराबर 3। अब y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण 2, और 2 को ही हम लोग हल करके x बराबर इतना वैल्यू तो निकाले हैं। ये भी तो सर समीकरण 2 ही है ना, यहाँ जो समीकरण है वही सेम समीकरण तो यहाँ भी है, इसमें रख दीजिए। तो चलिए रख देते हैं y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण दूसरा देखिए क्या है, यही वाला तो है, ये x। यहाँ पे भी थोड़ा सा लिख दीजिएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान छोड़ दिए थे समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखे हैं, 2 से निकाले हैं तो 1 में रखे हैं, और यहाँ पे y का मान निकाले तो आप 2 में रख देते हैं, ठीक ना। तो चलिए, तो x बराबर देखिए, x बराबर क्या है सर, 13 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर देखिए 13 माइनस 3, और y का मान कितना आया है 3, तो y का मान रख दीजिए 3 गुना 3 बटे 2। तो x बराबर देखिए 13 माइनस 3 या 9 बटे 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 9 4 बटे 2, 2 दूना कितना 4। तो x बराबर क्या हो गया सर 2। x बराबर भी 2 और y बराबर 3। तो x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया सर 3। x बराबर 2 और y बराबर 3। ये था प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना। पूरा एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। पहला का ये छठा वाला था, ठीक ना। हम लोग इसका 5 पार्ट आता है सर, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। अच्छा, किस विधि से कहा है इसमें ये नहीं लिखा है, ऊपर वाला में लिखा था सर प्रतिस्थापन विधि, लेकिन हम लोग प्रश्नावली 3.3 को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। चलिए कंडीशन हम लोग लिख देते सर। ये क्वेश्चन नंबर कितना है सर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो समीकरण लिख लेते हैं, क्या क्या समीकरण है, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y बराबर कितना है सर, माइनस 24, ठीक ना। ये एक समीकरण और ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है। निकालने के लिए बोला गया है सर कि y बराबर mx प्लस 3 का मान निकालिए, ये निकालना है, y बराबर mx प्लस 3 का मान निकालिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 यही है मोटा मोटी। चलिए अब इसको हम लोग किस विधि से हल करेंगे, वही एकदम प्रतिस्थापन विधि से। अगर चाहे तो आप इसको हल थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। कैसे, अगर देखिए 2 है 4 है 24 है, दोनों में देखिए सर सभी में कॉमन तो है, मतलब कॉमन समझते हैं ना, 2 को बाहर कर लीजिए, यहाँ भी 2 आ जाएगा, फिर इसको कटा दीजिए, तो इसमें से कर सकते हैं। तो 2 बाहर, x माइनस 2y बराबर देखिए माइनस 24, इसको 2 से इधर काट दीजिए, 12 दूना 24, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 12। इससे हुआ कुछ भी नहीं हुआ सर, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन इजी लग रहा है बस, और कुछ भी नहीं, सॉरी। चलिए अब दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखिए कौन सा इजी है, दोनों इजी है, दोनों ठीक ठाक ही लग रहा है, तो दोनों में से किसी का रख लीजिए। चलिए हम लोग इसी का मान x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x माइनस 2y बराबर माइनस 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 12 प्लस 2y, x बराबर इतना निकल गया सर। अब हम लोग ये दूसरा समीकरण से निकाले हैं, इसको फर्स्ट समीकरण में रख देंगे। तो x का मान समीकरण, x का मान समीकरण किस में, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर। तो देखिए पहला वाला समीकरण क्या है सर, 2x प्लस 3y बराबर बराबर कितना 11, यही है ना। चलिए अब देखिए x बराबर कितना निकाले, माइनस 12 प्लस 2y, माइनस 12 प्लस 2y, तो माइनस देखिए 2 इंटू माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 11। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 12 दूना 24 प्लस 2 दूना 4y प्लस 3y बराबर कितना 11, होगा कि नहीं होगा। चलिए इसको देखिए, तो माइनस 24 अंक वाला है, इसको उधर कर लीजिए, 4y प्लस 3y 7y हो जाएगा बराबर 11 प्लस 24। इसको यहाँ हल कर लेते हैं। तो 7y बराबर देखिए, 7y बराबर क्या हो गया सर, 11 और 24 को जोड़ेंगे तो 4 1 5 2 1 3, तो मतलब 35, और y बराबर क्या हो जाएगा 35 बट्टा 7, 7 5 35। तो y का मान कितना आ गया सर 5, y का मान 5, y का मान 5। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, y का मान 5 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ये भी तो समीकरण 2 ही है सर, ये भी तो समीकरण 2 ही है। तो y का मान समीकरण
2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए y का मान जो यहाँ 5 आया, यही समीकरण हम लोग इसमें रख देते हैं, समीकरण 2। ये भी समीकरण 2 ही है, ये भी समीकरण 2 ही है। समझ रहे हैं, बहुत आसान है। देखिए ये इसी को तो हम लोग x बराबर निकाले हैं ना, तो इसी को रख देते हैं यहाँ पे, x बराबर -12 अब प्लस 2y, तो प्लस 2y। अब देखिए x बराबर -12 प्लस 2, y का मान कितना है सर, y का मान 5, तो 5 रख दीजिए। तो x बराबर देखिए -12 प्लस 5 दूना 10, तो x बराबर -12 प्लस 10, तो माइनस है प्लस है तो माइनस करेंगे हम लोग, तो -2, x बराबर -2, x का मान -2 और y का मान कितना आया सर 5। अब बोला क्या था सर कि y बराबर mx प्लस 3 का मान, m का मान ज्ञात करना है, तो m का मान निकालना है। y का मान आ गया, y का मान 5 और x का मान -2, तो रख दीजिए, निकल जाएगा। तो y बराबर 5, m के जगह पे कुछ नहीं, x के जगह पे -2 से मल्टीप्लाई प्लस 3, अंक वाला को एक साइड कर लीजिए, 5 - 3 बराबर -2m। देखिए 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा बराबर -2m। तो देखिए ये क्या हो जाएगा सर, 2 को एक साइड कर लीजिए, -2 बराबर m, 2 कम 2, तो m बराबर कितना आ गया -1। इसको इस साइड लिखिए, उस साइड लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ में आया सर? आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें भी देखिए 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ना 5 पार्ट दिया हुआ है, उसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, पढ़ के एकदम बढ़िया से समझ कर करेंगे। ठीक है ना, सब एकदम बढ़िया से हल करेंगे। और आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।